हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एवरी सेल ऑफ बॉडी नीड्स O2 एंड एनर्जी फॉर ऑल देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स को मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए O2 और एनर्जी की ज़रूरत होती है। मतलब अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन और एनर्जी नहीं रहेगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम खा नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, डांस नहीं कर पाएंगे, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो एक्टिविटी वाला काम है वो हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। द एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस एसिडोसिस विच कैन बी टॉक्सिक टू द सेल, थस एक्सेस CO2 मस्ट बी एलिमिनेटेड। मतलब हमारे बॉडी में जब CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यह प्रोड्यूस करता है एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब ब्लड में जितना एसिड होना चाहिए उससे ज़्यादा ब्लड में एसिड हो जाता है, जो हमारे शरीर को हार्मफुल करता है, जो हमारे सेल्स के लिए हार्मफुल होता है। तो इसे सेल्स से इलिमिनेट करना ज़रूरी होता है, सेल से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम coordinates together to supply O2 and to eliminate CO2 and maintain the pH of all body fluid. Cardiovascular system and respiratory system. कार्डियो मीन्स हार्ट एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम का तो आपको पता ही होगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम साथ में मिलकर हमारे बॉडी में O2 सप्लाई करते हैं और CO2 गैस को इलिमिनेट करते हैं, हमारे बॉडी से निकालते हैं, और यह हमारे बॉडी फ्लूइड के pH मान को भी मेंटेन करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम। अगला देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। Respiration. The term respiration refers to the exchange of the respiratory gases O2 and CO2 between the organism and the medium in which. रिस्पिरेशन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस। तो रिस्पिरेटरी गैसेस में हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। जब हम सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपने अंदर, और जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तब CO2 को हम छोड़ते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो वातावरण से हम O2 को, ऑक्सीजन को अपने अंदर शरीर में इनहेल करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। अब देखते हैं इसेंशियल फीचर्स ऑफ रिस्पिरेशन। द इसेंशियल फीचर्स ऑफ रिस्पिरेशन आर द ट्रांसफरेंस ऑफ। दो इसेंशियल फीचर्स है रिस्पिरेशन का। पहला हमारा है ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द टिश्यू। जब हम सांस लेते हैं तो हम एटमॉस्फेयर के वायु से हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम सांस लेते हैं, और ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक जाता है। और सेकेंड हमारा है CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द एयर। हमारे शरीर में जो टिश्यू है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के और एटमॉस्फेयर में जाता है। सेकेंड ये है। अब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देयर आर टू फेज इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, सेकेंड इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या है? द एक्सटर्नल रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द लंग्स। जो हमारा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहाँ होता है? तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन हमारे लंग्स में होता है। द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर into the blood and CO2 is excreted from the blood into the air. हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? हम सांस कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं, हवा से लेते हैं, और यह हमारा जो ऑक्सीजन है ब्लड में जाता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से एयर में एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है। इसका मतलब ये हमारा है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। अब इंटरनल रिस्पिरेशन। The internal respiration or tissue respiration, O2 is transferred from the blood to the tissue, which gives up CO2.
इसमें हमारा बोलता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से टिश्यू में ट्रांसफ़र होके जाता है और हमारा जो CO2 है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देख सकते हैं। पहला है ये मेरा नेज़ल कैविटी, नाक, माउथ, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, ये हमारा रिब्स है, ये डायफ्राम, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, अल्वियोलस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये हमारा लंग्स हो गया। और ये जो स्पेस है यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है और ये हमारा डायफ्राम है। तो आप ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देख लीजिए, ऐसा होता है। थैंक यू सो मच।